नमस्कार दोस्तों, एमआरएस क्लासेज में आपका स्वागत है। यह जो सीरीज चल रहा है स्पेशल डायग्राम सीरीज, जिसके बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप क्लास 10वीं में हो या फिर किसी भी क्लास में हो, अगर आप बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के बारे में या फिर साइंस के बारे में पढ़ना चाहते हो, तो साइंस में हर साल किसी न किसी डायग्राम से एक न एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। यह मेरा सीरीज चल रहा है स्पेशल डायग्राम का। लगभग में इसमें 10 डायग्राम के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें एक डायग्राम के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, जिसका नाम है मनुष्य का हारनाल। आज मेरा दूसरा डायग्राम है जिसका नाम है मानव नेत्र। मतलब कि डायग्राम सीरीज का दूसरा स्टार्ट हो गया, जिसका नाम है मानव नेत्र। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में, और साथ में जानेंगे कि मानव नेत्र कैसे एक मशीन जैसे कार्य करता है, और साथ में जानेंगे कैसे मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और इसमें उपस्थित बहुत सारे रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि जिस हम मानव नेत्र की बात करते हैं, आखिरकार यह मानव नेत्र होता क्या है। आपके मन में भी प्रश्न आ रहा होगा, इसको परिभाषित कैसे करें कि मानव नेत्र होता क्या। तो मानव नेत्र का परिभाषा होता है, मानव नेत्र एक अद्भुत प्रकृति प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र है। देखिए, यह अद्भुत ही बात ही है ना कि आप लोग किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने आंख में बना लेते हो। जो काम आप लोग मोबाइल को करते हुए देखते हो, वह काम हमारा मोबाइल करता है, मानव नेत्र करता है। यह अद्भुत बात ही नहीं बुआ। तो मानव नेत्र एक अद्भुत प्रकृति प्रदत्त यानी नेचर द्वारा प्राप्त कैसा यंत्र है? प्रकाशीय यंत्र है। प्रकाशीय यंत्र का मतलब होता है कि मानव नेत्र एक मशीन जैसे कार्य करता है, और यह मशीन जो कार्य करता है प्रकाश की वजह से कार्य करता है। जैसे आप जिस जगह बैठे हुए हैं, थोड़ा अपने आंख को बंद कीजिए बुआ, आंख को बंद कीजिए। जब आप अपने आंख को बंद कीजिएगा, पाइएगा कि आंख बंद करने के बाद में हमको कुछ नहीं दिख रहा है, और जैसे ही आप आंख खोलिएगा तो आपके आंख में प्रकाश जाएगा और देखने को मिलेगा कि सब कुछ आपको दिख रहा है। यानी अगर मानव नेत्र कार्य करता है तो प्रकाश की वजह से कार्य करता है। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो मानव नेत्र आपका कार्य नहीं करेगा। जैसा कि आपको आंख बंद करने के बाद में खुद पता चल जाएगा कि कुछ आपको दिखाई देता नहीं है। तो मानव नेत्र क्या है? तो मानव नेत्र एक अद्भुत प्रकृति प्रदत्त यानी नेचर द्वारा प्राप्त कैसा यंत्र है? प्रकाशीय यंत्र यानी मशीन जैसे कार्य करता है, जो लगभग में गोलाकार होता है। अब आप लोग बात कीजिएगा, सर गोलाकार कैसे होता है? आप लोग तो आंख के देखते हो, बाहर से गोलाकार देखने को नहीं मिलता है, लेकिन मतलब हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं, झूठ बात नहीं है। यह तो आप मानव नेत्र के आगे वाले भाग को, बाहरी भाग को देखते हो, लेकिन जब आप अपने आंख को निकालिएगा, यानी अगर कोई व्यक्ति अपने आंख को निकालेगा तो आंख आपको ऐसा भाग देखने को मिलेगा, गोलाकार देखने को मिलेगा। लघु में कैसे देखने को मिलेगा? गोलाकार देखने को मिलेगा। अगर एग्जाम्पल स्वरूप समझिएगा तो आप लोग बाजार पर कभी मछली को खरीदने गए होंगे, अब मछली का देखिएगा, जो मछुआरा होता है उसमें से आंख निकलता है, वो कैसा देखने को मिलता है? गोलाकार देखने को मिलता है। वैसे हम मानव नेत्र के आंख को तो नहीं निकाल सकते हैं। अगर आपका मन है तो आप अपने आंख को निकाल के देख सकते हो, कैसा देखने को मिलेगा? गोलाकार देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र क्या है? मानव नेत्र एक अद्भुत प्रकृति प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र है, जो लगभग में क्या होता है? गोलाकार होता है। और जब यह नेत्र गोलाकार है तो बुआ, तो इसका कुछ ना कुछ व्यास देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप लोग गोला का कुछ व्यास जानते कि नहीं जानते हो? तो जब यह नेत्र गोलाकार है तो इसका व्यास देखने को मिलेगा। मानव नेत्र का जो व्यास होता है लगभग में होता है, यह होता है 2.3 सेंटीमीटर के आसपास में, 2.3 सेंटीमीटर के आसपास में। तो मानव नेत्र का व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। अगर नहीं तो आप अपने आंख को निकाल के माप लीजिएगा, कितना के आसपास में देखने को मिलेगा? 2.3 सेंटीमीटर। चलिए अब आगे चलते हुए हम समझते हैं मानव नेत्र की बनावट के बारे में, कि आखिरकार मानव नेत्र का बनावट कैसा होता है और यह कैसे एक मशीन जैसे कार्य करता है, इस पर भी चर्चा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मानव नेत्र की बनावट, जिसमें बनावट में सबसे पहला भाग आपको श्वेत पटल देखने को मिलेगा। देखिए, जब आप मानव नेत्र को देखिएगा या फिर अपने आंख के कोई देखिएगा, आप किसी शीशा के सामने या फिर मिरर के सामने जाके खड़ा हो जाइए, तो जब अपने आंख में देखिएगा तब बीच में गोलाकार भाग देखने को मिलेगा, बीच में गोलाकार भाग देखने को मिलेगा, और इसी के आसपास में देखिएगा तो आपको व्हाइट यानी श्वेत यानी उजला उजला भाग देखने को मिलेगा। और कैसे भी आप घुमाइएगा तो यह उजला वाला भाग आपको ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। तो इस भाग को, जो व्हाइट भाग वाला देखने को मिलता है, इसको कहते हैं श्वेत पटल। क्या कहते हैं? श्वेत पटल।
तो मानव नेत्र का सबसे पहले भाग से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कि श्वेत पटल। लेकिन यह मानव नेत्र है तो मानव नेत्र में इस वाले भाग को तो श्वेत पटल कहेंगे, इस वाले भाग को श्वेत पटल कहेंगे, लेकिन आखिरकार इसमें श्वेत पटल कहां देखने को मिलता है? तो श्वेत पटल आपको जो ये वाला भाग देखने को मिल रहा है इसी को कहते हैं मानव नेत्र का श्वेत पटल। चलिए अब आगे चलते हैं, मानव नेत्र के श्वेत पटल के बारे में समझते हैं कि आखिरकार यह श्वेत पटल होता क्या है। ध्यान सुनिएगा, श्वेत पटल आपको किस कलर का दिखता है वो बताइए तो श्वेत पटल आपको सफेद रंग का दिखता है। यानी श्वेत पटल मानव नेत्र का कैसा भाग होता है? सफेद भाग होता है। कैसा भाग होता है? सफेद भाग होता है। और साथ में यह जो श्वेत पटल होता है यह मोटे अपारदर्शी चमड़े से बना होता है। मोटे अपारदर्शी चमड़े का मतलब क्या है? यह चमड़ा आपको मोटा देखने को मिलेगा। और अपारदर्शी का मतलब होता है जब इससे प्रकाश किरण जाएगा तो आर पार नहीं निकल पाएगा। जब इससे प्रकाश किरण जाएगा तो आर पार नहीं निकल पाएगा। तो आप लोग समझ चुके हैं मानव नेत्र के सबसे पहले भाग के बारे में जिसका नाम है श्वेत पटल। यह मानव नेत्र का सफेद भाग होता है और साथ में यह मोटे अपारदर्शी चमड़े का क्या होता है? बना होता है। बातें समझ में आ रही है दोस्तों? चलिए अब आगे चलते हैं, मानव नेत्र के अगले भाग के बारे में चर्चा करते हैं। मानव नेत्र के अगले भाग का नाम है जिसको कहते हैं हम परितारिका, आइरिस या परितारिका। वैसे इस आंख में देखिएगा तो पता चल जाएगा, जैसे यह कोई महिला है, हो सकती है या आपके आगे चल के फ्यूचर वाइफ बन जाए। चलिए अब आगे चलते हैं, इसके बारे में समझते हैं मानव नेत्र के आंख के बारे में। तो इसके चारों तरफ श्वेत पटल देखने को मिलेगा, अब बीच में गोलाकार भाग देखने को मिलता है। अब देखिएगा बीच में गोलाकार भाग में ऐसे बहुत सारा ऐसा कलर के देखने को मिलेगा, इसी को कहते हैं आइरिस या परितारिका। ये जो गोलाकार भाग होता है आंख के बीच में सबको देखिएगा ऐसा देखने को मिलेगा, इसी को क्या कहते हैं? आइरिस या परितारिका। आइरिस या परितारिका, जो कि अगर इस आंख में देखिएगा तो यहां पर आपको आइरिस या परितारिका देखने को मिलेगा। अब समझते हैं कि आखिरकार यह आइरिस या परितारिका होता क्या है। अगर बात कीजिएगा मानव नेत्र के इस भाग के बारे में, आइरिस या परितारिका के बारे में, तो यह जो होता है आइरिस या परितारिका, यह मानव नेत्र का सबसे रंगीन भाग होता है। रंगीन का मतलब होता है रंग बिरंगा होता है। आप लोग अपने आसपास को लोगों को देखिएगा, उसके आंखों में देखिएगा तो यह आइरिस या परितारिका आपको रंग बिरंगा देखने को मिलता है। रंग बिरंगा का मतलब होता है मुख्य रूप से 3 कलर का देखने को मिलता है। देखिएगा किसी का यह आइरिस या परितारिका पूरी तरीके से ब्राउन यानी भूरे रंग का देखने को मिलेगा, ब्राउन रंग का देखने को मिलेगा। किसी का आइरिस या परितारिका आपको देखने को मिलेगा ब्लू रंग का, किसी का आइरिस या परितारिका आपको देखने को मिलेगा ब्लैक रंग का। यानी यह रंग बिरंगा होता है, इसलिए आइरिस या परितारिका को मानव नेत्र का सबसे रंगीन भाग कहते हैं। कौन सा भाग कहते हैं? रंगीन भाग। कितने रंग का होता है? मुख्य रूप से 3 रंग का होता है। कितने रंग का होता है? 3 रंग का। ब्लैक यानी काला, ब्लू यानी नीला, ब्राउन यानी भूरा। आपको ज्यादातर आपके क्षेत्रों में जो भी बच्चे या फिर जो भी बड़े बुजुर्ग को देखिएगा तो 2 कलर का देखने को मिलेगा, ब्लैक और ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। ब्लू कलर यानी नीले कलर का ज्यादातर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन एक हीरोइन का नाम बता रहे हैं जिसका नाम है ऐश्वर्या राय। आप लोग देखिएगा सर्च करके, उसका रंग देखिएगा, उसका जो रंग होगा परितारिका का रंग नीले रंग का होगा। बातें समझ में आ रही है? हाँ, पता है, तुम लोग सर्च करके जरूर देखेगा। चलिए अब आगे चलते हैं। तो परितारिका के बारे में समझ चुके होंगे कि परितारिका जो होता है मानव नेत्र का सबसे रंगीन भाग होता है, यानी रंग बिरंगा होता है, जो कि मुख्य रूप से कितने कलर का होता है? 3 रंग का होता है। पहला होता है ब्लैक, दूसरा होता है ब्राउन और तीसरा होता है ब्लैक, ब्राउन और नीला होता है। तीसरा रंग का क्या? ब्लू होता है, यानी नीला होता है। अब चलिए आगे चलते हैं। लेकिन इस परितारिका का कुछ कार्य भी होता है। यह तो रंग के बारे में चर्चा करके रंगीन भाग होता है, लेकिन परितारिका या आइरिस का कुछ कार्य भी होता है। इसका कार्य क्या होता है? यह मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह किसको नियंत्रित करता है? प्रकाश की मात्रा को। कौन? आइरिस या परितारिका किसकी मात्रा को नियंत्रित करता है? प्रकाश की मात्रा को। प्रकाश की मात्रा को समझिएगा थोड़ा बुआ। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जब आप अचानक सूर्य पर ताकते हो तो आपका आंख अपने आप बंद होने लगता है कि नहीं लगता है। और जब आप किसी अंधेरे कमरे में जाइएगा तो अपने आप अपने आंख को बड़ा बड़ा करके देखते हो। यानी जब आप सूर्य पर देखते हो तो सूर्य का प्रकाश तेजी से हमारे आंख के अंदर प्रवेश करता है। तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का यही कार्य करता है कि जैसे आंख में प्रकाश किरण जाएगा तो उसकी प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? परितारिका नियंत्रित करता है। जब आप एक अंधेरे कमरे में तो आप बड़े बड़े आंख करके देखते हो, जो आइरिस या परितारिका के द्वारा प्रकाश की मात्रा को क्या करते हो? नियंत्रित करते हो।
समझ में आ रहा है? अगर यह घटना है तो आपके साथ एक घटना हुआ होगा कि जब आप छत पर रहते हो तो देखिएगा आपका आंख जो होता है छोटा छोटा, मतलब आप अपने आंख को छोटा करके देखते हो। जैसे आप अचानक रूम में आते हो तो कभी कभी देखिएगा आपको रूम में कुछ दिखने नहीं करता, जो किसके वजह से होता है? आइरिस या परितारिका की वजह से होता है कि जैसे ही छत पर से आप नीचे आते हो तो आइरिस या परितारिका प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने में थोड़ा समय लगता है और थोड़ी देर के बाद में आपको साफ साफ दिखता है। तो क्या आप लोगों को समझ में आ गया कि आइरिस या परितारिका क्या होता है? तो यह मानव का सबसे रंगीन भाग होता है। मुख्य रूप से कितने रंग का? 3 रंग का, ब्लैक, ब्लू और ब्राउन। ब्लैक का मतलब काला, नीला और भूरा। अब चलिए किसकी मात्रा को नियंत्रित करता है? प्रकाश की मात्रा को। लेकिन बुआ ध्यान से सुनिएगा, आप लोग तैयारी अगर बिहार बोर्ड की कर रहे हो तो बिहार बोर्ड में यहाँ पर एनसीईआरटी में थोड़ी सी गलती हो गई है। बिहार बोर्ड में लिख दिया गया है कि प्रकाश की मात्रा को परितारिका नियंत्रित नहीं करता है, उसमें लिख दिया है प्रकाश की मात्रा को पुतली नियंत्रित करता है। तो अगर आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो आपको सरकारी बुक को ही फॉलो करना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा कि पुतली नियंत्रित करता है। हालांकि नियंत्रित करता है परितारिका, लेकिन आपको क्या बोलना पड़ेगा? पुतली। अगर बिहार बोर्ड बोल दे कि केला को आम है तो आपको केला को केला नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसको आम पढ़ना पड़ेगा बुआ। समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आहार नाली के अगले भाग के बारे में चर्चा करते हैं, जिसका नाम है पुतली। क्या नाम है? पुतली। देखिए, मान लीजिए कि यह किसी व्यक्ति का मानव नेत्र है तो यह इसका परितारिका हो जाएगा, और परितारिका के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, इसी छिद्र को कहते हैं पुतली। क्या कहते हैं? पुतली। अगर आप पुतली के बारे में थोड़ा समझिएगा कि पुतली होता क्या है, तो पुतली का परिभाषा बोल दीजिएगा कि परितारिका में उपस्थित छिद्र स्थान को पुतली कहते हैं। जैसे यहां पर पुतली है तो इसी के बीच में छिद्र स्थान को क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। और पुतली का वर्ग क्या होता है? तो पुतली से होकर ही जो प्रकाश होता है, अगर प्रकाश है तो सबसे पहले कोर्निया से, तो पुतली से ही नेत्र के अंदर अगर प्रकाश प्रवेश करता है तो पुतली से होकर ही प्रवेश करता है। तो अगर पूछेगा मानव नेत्र के अंदर और प्रकाश प्रवेश करता है तो किससे होकर प्रवेश करता है? पुतली से होकर। बातें समझ में आ रही है दोस्तों? तो पुतली क्या है? पुतली परितारिका के बीच में छिद्र स्थान है जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। किसके अनुसार? बिहार बोर्ड के अनुसार। और साथ में पुतली से होकर ही प्रकाश जो होता है नेत्र लेंस के अंदर प्रवेश करता है। इसका भी वर्क वही है कि जब अधिक प्रकाश पड़ेगा तो यह सिकुड़ जाएगा और कम प्रकाश पड़ेगा तो फैल जाएगा। चलिए अब मानव नेत्र के अगले भाग के बारे में चर्चा करते हैं। उससे पहले थोड़ा बोर्ड को मिटा देते हैं, ध्यान से सुनते रहिएगा, समझते रहिए। चलिए दोस्तों, आप लोग पुतली के बारे में समझ के परितारिका के बीच में जो छिद्र स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं और मानव नेत्र के अगले भाग के बारे में समझते हैं, जिसका नाम है कॉर्निया या स्वच्छमंडल। कॉर्निया या स्वच्छमंडल, इंग्लिश में कॉर्निया कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? स्वच्छमंडल। तो चलिए समझते हैं कॉर्निया या स्वच्छमंडल के बारे में। अगर समझिएगा कॉर्निया स्वच्छमंडल होता क्या है, इसके बारे में समझिएगा। कॉर्निया स्वच्छमंडल जो होता है यह मानव नेत्र का सबसे उभरा हुआ भाग होता है। कैसा भाग होता है? उभरा हुआ भाग होता है। देखिए, लगभग में मानव नेत्र का सब भाग गोलाकार देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा उभरा हुआ भाग क्या देखने को मिल रहा है? कॉर्निया या स्वच्छमंडल। कॉर्निया या स्वच्छमंडल। अब चलिए थोड़ा कॉर्निया या स्वच्छमंडल के बारे में समझ लेते हैं। देखिए बुआ, आप लोग बार बार सुनते हुइएगा नेत्रदान महादान, नेत्रदान महादान। इसमें होता क्या है कि कोई व्यक्ति अपने ऑर्गन के डोनेट करता है, अपने नेत्र को डोनेट करता है। नेत्र का डोनेट मतलब जिंदे में नहीं कर देता है, वह किसी क्रियाओं द्वारा क्या करता है? मरने के बाद में अपने नेत्र को डोनेट कर देता है। तो नेत्रदान के बारे में आप लोग सुनो हिएगा। नेत्रदान में होता क्या है कि जब किसी व्यक्ति का कॉर्निया क्षतिग्रस्त हो गया है तो कॉर्निया वाले भाग को ही नेत्रदान के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी कॉर्निया वाले भाग को ही बदला जाता है। तो अगर प्रश्न पूछा कि नेत्रदान के समय नेत्र के किस भाग का प्रयोग किया था? कॉर्निया का। अरे आप लोग बात कीजिए कि जैसे यह मोबाइल है, अगर मोबाइल के ऊपर अगर आप स्क्रीन गार्ड लगाए हुए हैं तो मोबाइल का अगर ऊपर वाला स्क्रीन खराब हो जाएगा, स्क्रैच लग जाएगा, तो आप पूरे मोबाइल को थोड़ी ना बदल दीजिएगा, आप स्क्रीन को ना बदलिएगा। तो इसी को बदला जाता है, कॉर्निया या स्वच्छमंडल को ही। तो अगर पूछेगा कॉर्निया या स्वच्छमंडल क्या है, तो कॉर्निया या स्वच्छमंडल मानव नेत्र का सबसे उभरा हुआ भाग है, और साथ में इसका प्रयोग हम लोग नेत्रदान के समय करते हैं। नेत्रदान के समय आप भी कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं हुआ, मरने के बाद में। अब मरने के बाद में मतलब मरने की तैयारी करना मत स्टार्ट कर दीजिएगा। समझ में आ रहा? आप दान दे सकते हो, मरने के बाद में इसको दान दिया जाता है। समझ में आ रहा है? तो कॉर्निया स्वच्छमंडल के बारे में समझ लिए। और साथ में
अगर सबसे पहले प्रकाश नेत्र अंदर प्रवेश करता है तो किससे होकर प्रवेश करता है? कॉर्निया सूक्ष्ममंडल से ही होता है। तो इसके बारे में याद हो कि मानव का सबसे उभरा हुआ भाग होता है, इसका प्रयोग हम नेत्रदान के समय करते हैं। और साथ में सबसे पहले अगर प्रकाश मानव नेत्र प्रवेश करता है तो किससे होकर? कॉर्निया या सूक्ष्ममंडल से होकर। तो बातें समझ में आ गई, 4 भागों के बारे में समझ चुके हम लोग। सबसे पहला भाग है मानव नेत्र का, जिसके बारे में चर्चा की, श्वेत पटल या मानव नेत्र का सफेद भाग होता है। यह मोटे अपारदर्शी से चमड़ा मतलब मोटे अपारदर्शी चमड़ा से बना होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं श्वेत पटल के बाद में परितारिका के बारे में। परितारिका जो होता है मानव नेत्र का सबसे रंगीन भाग होता है। कितने रंग का? 3 रंग का, और साथ में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। लेकिन गलत दिया हुआ आपके एनसीईआरटी किताब में, तो आपको ही पढ़ना है कि इसका तो पढ़े पुतली के बारे में कि यह पुतली जो होता है परितारिका के बीच में छिद्र स्थान होता है और साथ में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। और नेत्र लेंस में जो प्रकाश नेत्र के अंदर प्रकाश प्रवेश करता है तो किससे होकर? पुतली को होकर। आप लोग कॉर्निया के बारे में, कॉर्निया जो हमारे का सबसे उभरा हुआ भाग है और साथ में इसका प्रयोग हम लोग नेत्रदान के समय करते हैं। अब चलिए अब आगे चलते हैं और समझते हैं पक्षमाभी मांसपेशिया के बारे में। पक्षमाभी मांसपेशिया या फिर जिसको कहते हैं सिलियरी मांसपेशिया। देखिए सिलियरी मांसपेशिया का अगर समझिएगा इसका वर्क क्या होता है तो देखिए, मान लीजिए कि यह सिलियरी मांसपेशिया है और इसमें रहता है हमारा नेत्र लेंस। क्या रहता है? नेत्र लेंस। तो सिलियरी मांसपेशिया का कार्य होता है कि यह नेत्र लेंस को लटका करके रखता है। मान लीजिए कि हमारा नेत्र लेंस है तो सिलियरी मांसपेशिया क्या करता है? दोनों तरफ से इसको पकड़ा रहता है, यानी नेत्र लेंस को क्या करके रखता है? लटका करके रखता है। तो पूछेगा सिलियरी मांसपेशिया क्या है? तो सिलियरी मांसपेशिया नेत्र लेंस को क्या करके रखती है? लटका कर रखती है। और साथ में नेत्र लेंस को समायोजित करने का कार्य करता है। नेत्र लेंस को समायोजित करने का कार्य कौन करता है? सिलियरी मांसपेशिया। अब इस समायोजित का मतलब क्या होता है? देखिए, आप लोग देखे होंगेगा कि जब कोई व्यक्ति किसी और वस्तु को देखता है तो वह जहां पर देखता है वहीं पर फोकस करता है। मान लीजिए कि यहाँ पास की वस्तु को देख रहा है तो यह क्या करता है? पास की वस्तु, जैसे आप लोग देखते हो नेत्र पलक को नीचे करते कि नहीं करते हो? समझ में आ रहा? अभी आप मोबाइल को पलक अपने नीचे किए हो, जैसे अपने सामने किसी बोर्ड को देखिएगा तो पलक को ऊपर करते हो। जब आप पलक को नीचे करते हो तो नेत्र लेंस को क्या कर देता है? मोटा कर देता है। जैसे पलक को ऊपर करते हो तो नेत्र लेंस को मतलब पतला कर देता है, जिसकी वजह से हम दूर की वस्तु और पास की वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं। और यह जो करने का कार्य करता है यह सिलियरी मांसपेशिया कार्य करता है। ऐसी को क्या कहते हैं? समायोजित करना। क्या करना? समायोजित करना। तो आप लोग समझ चुके होंगे सिलियरी मांसपेशिया का कार्य क्या है। तो यह नेत्र लेंस को लटका करके रखता है और साथ में नेत्र लेंस को समायोजित करने का कार्य करता है, यानी फोकस कराने का कार्य करता है। अब चलिए अब हम समझ लेते हैं नेत्र लेंस के बारे में। किसके बारे में? नेत्र लेंस के बारे में, कि आखिरकार यह नेत्र लेंस क्या होता है। देखिए, आप लोग लेंस के बारे में चैप्टर 2 में पढ़े होंगे। प्रकाश के अपवर्तन के लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है जो 2 निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा होता है। लेंस 2 प्रकार के होता है, एक होता है अवतल लेंस, एक होता है उत्तल लेंस। पढ़ चुके होंगे बुआ। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर पढ़े होंगे, लेकिन चलिए अब इस नेत्र लेंस के बारे में समझ लेते हैं। मानव नेत्र में जो नेत्र लेंस पाया जाता है, और यह प्रश्न पूछेगा यह किस लेंस की तरह होता है, जो कि बार बार बोर्ड में पूछा गया है। नेत्र लेंस जो होता है यह उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है या कॉन्वेक्स लेंस की तरह कार्य करता है। मानव नेत्र में जो नेत्र लेंस पाया जाता है किस लेंस की तरह कार्य करता है? कॉन्वेक्स लेंस की तरह। और उत्तल लेंस का कार्य क्या होता है हुआ कि जब उत्तल लेंस से जब प्रकाश की किरणों गुजारिएगा ना, तो यह प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है, यानी केंद्रित करता है, फोकस करता है। तो नेत्र लेंस का कार्य क्या है? यह प्रकाश की किरणों को एक जगह केंद्रित करता है, यानी वस्तु के प्रतिबिंब बनाने में भी क्या होता है? सहायक होता है। तो आप नेत्र लेंस के बारे में समझ चुके होंगे कि नेत्र लेंस जो होता है यह मानव नेत्र का सबसे चमकीला भाग भी होता है। नेत्र लेंस मानव नेत्र का सबसे चमकीला भाग होता है। और साथ में यह किस लेंस की तरह कार्य करता है? तो उत्तल लेंस की तरह। किस लेंस की तरह? उत्तल लेंस की तरह। और साथ में अगर इसके वर्क यानी कार्य को देखिएगा तो इसका कार्य है प्रकाश की किरणों को केंद्रित करना, यानी एक बिंदु पर इकट्ठा करना। तो आप लोग मानव नेत्र में उपस्थित नेत्र लेंस के बारे में समझ चुके होंगे। अब चलिए इसके अगले भाग के बारे में समझते हैं, जिसका नाम है कचाव द्रव। क्या नाम है? कचाव द्रव। देखते होइएगा किसी व्यक्ति का आंख कभी कभी फूट जाता है और जब आंख धस के भीतर चला जाता है तो उसमें से जो फूटता है उसका आंख, उसमें से कचाव द्रव निकल जाता है, उसका आकार चेंज होता है। मान लीजिए कि तुम्हारी महिला तुम्हारे फ्यूचर वाइफ है, इसका अगर आंख किसी प्रकार से फूट जाए तो अजबे धस के भीतर चला जाएगा। आप किसी व्यक्ति को देखते भी होइएगा। तो अगर बात कीजिएगा इसके अंदर जो द्रव भरा आता है इसको क्या कहते हैं? कचाव द्रव। अभी कचाव द्रव का मतलब क्या है?
इस कचाप द्रव का कार्य क्या होता है कि कचाप द्रव नेत्र को गोलाकार बनाए रखता है। नेत्र को क्या बनाए रखता है? गोलाकार बनाए रखता है। मानव नेत्र में पहले गोलाकार होता है, गोलाकार कौन बनाए रखता है? नेत्र, कचाप द्रव, इसमें उपस्थित कचाप द्रव, और साथ में यहाँ पर उपस्थित यह रेटिना की रक्षा भी करता है। कचाप द्रव का दूसरा कार्य क्या है? रेटिना की रक्षा। देखिए बुआ, अभी हम समझे उत्तल लेंस के बारे में कि यह प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने का मतलब है कि अगर प्रकाश किरण जा रहा है तो प्रकाश किरण इकट्ठा होगा तो उसमें ऊष्मा का निर्माण होगा। अगर ज्यादा ऊष्मा अगर सीधे जाकर टकराएगा यहाँ पर तो हो सकता है रेटिना को धनका दे। इसलिए इसके अंदर पाया था कचाप द्रव। क्या पाया था? कचाप द्रव। कचाप द्रव क्या करता है? प्रकाश की ऊष्मीय ऊर्जा को क्या करता है? कम करता है। क्या करता है? कम करता है। और साथ में जब ऊष्मा कम होगा तो क्या करेगा? रेटिना की रक्षा भी करता है। तो कचाप द्रव के दो कार्य समझ में आ चुका होगा। सबसे पहले यह नेत्र को गोलाकार बनाए रखता है और साथ में यह रेटिना की रक्षा भी करता है। अब चलिए हम समझ लेते हैं रेटिना या दृष्टि पटल के बारे में, जहां से प्रश्न देखने को मिलता है। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। समझते हैं रेटिना या दृष्टि पटल के बारे में। चलिए अगला टॉपिक मेरा रेटिना या दृष्टि, अगला भाग है रेटिना या दृष्टि पटल। रेटिना या दृष्टि पटल, ध्यान सुनिएगा। मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है, प्रतिबिंब जिसको इमेज भी कहते हैं। अरे प्रतिबिंब का मतलब नहीं समझते तुम लोग? अरे जैसे तुम लोग किसी इमेज के सामने जाके खड़ा होते हो तो तुम्हारा इसमें प्रतिबिंब न बनता है, इसी को प्रतिबिंब न बनता, इमेज न बनता है, इसी को तो क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो मानव नेत्र में अगर देखते हो किसी व्यक्ति को तुम देखते हो तो उसका चित्र तुम्हारे आंख के अंदर बनता है कि नहीं बनता है? तो कहाँ बनता है? इसी रेटिना पर बनता है। बात समझ में आ रही है? मतलब यहां से जब प्रकाश किरण जाता है तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को केंद्रित करेगा और कहां पर जाके टकराएगा? रेटिना पर एक जगह जाके केंद्रित होगा। वहीं पर किसका निर्माण होता है? प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो अगर प्रश्न पूछेगा कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब का निर्माण कैसा होता है या फिर मानव नेत्र में प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है, तो बताइएगा रेटिना या दृष्टि पटल। रेटिना या दृष्टि पटल मतलब इसमें किसका निर्माण होता है? इमेज यानी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अगली बात, जब यह प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है? यह भी बोर्ड में पूछा गया है कि मानव नेत्र प्रतिबिंब का निर्माण रेटिना दृष्टि पटल पर तो हो रहा है, लेकिन यह प्रतिबिंब बनता कैसा है? तो यह जो प्रतिबिंब बनता है बुआ, ध्यान सुनिएगा। देखिए, अगर यह नेत्र लेंस है तो प्रकाश किरण जाएगा, इससे टकरा के एक जगह इकट्ठा होगा। अब इकट्ठा होगा तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है अपने आप कट रहा है तो कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। और जो भी प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है, और वह वास्तविक बन रहा है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और साथ में जो वस्तु है इससे छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। बातें समझ में आ रही है? तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब का निर्माण कहां होता है? रेटिना दृष्टि पटल पर होता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु से छोटा बनता है। अब ध्यान से सुनिएगा। तो आप लोग समझ रहे हो कि वास्तविक और उल्टा बना। सर जी आप झूठ बोले, उल्टा कैसे बन सकता है? हमको जो भी व्यक्ति हमको सीधा दिखता है, आप लोग मतलब झूठ पढ़ा रहे हैं? नहीं। अब चलिए इसके आगे की प्रक्रिया को समझते हैं। देखिए बुआ, मानव नेत्र में प्रतिबिंब का निर्माण रेटिना दृष्टि पटल पर तो हो जाता है, प्रतिबिंब उल्टा तो बनता है, लेकिन यहाँ पर पाया जाता है प्रकाश स्नायु अतिरिक्त तंत्रिका। देखिए मानव नेत्र में प्रकाश स्नायु अतिरिक्त तंत्रिका कार्य कितना बढ़िया है, समझिएगा इसको। तो अगला भाग है जिसका नाम है प्रकाश स्नायु अतिरिक्त तंत्रिका, समझिएगा इसको। प्रकाश स्नायु अतिरिक्त तंत्रिका बारे में देखिए, यह अगर हमारा मानव नेत्र है तो यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है और यहाँ पर पाया जाता है प्रकाश स्नायु अतिरिक्त तंत्रिका, समझिएगा। और यह प्रतिबिंब कैसा बना? उल्टा। यानी हमको अगर यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है तो अगर किसी वस्तु का हमारे आंख के प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है? अगर ये सीधा है तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। लेकिन आप लोग बोलो कि सर जी उल्टा नहीं बनता है, सीधा बनता है, हमको दिखता है वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, मतलब आप झूठ पढ़ा रहे हो। नहीं, इसको समझिएगा। प्रतिबिंब उल्टा ही बनता है, लेकिन बुआ प्रतिबिंब उल्टा ही बनता है, लेकिन प्रकाश स्नायु अतिरिक्त तंत्रिका यहां से संवेदनाओं को ग्रहण करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। कहां तक पहुंचाता है? ब्रेन तक पहुंचाता है। और ब्रेन क्या होता है? किसी वस्तु के प्रतिबिंब के उल्टा को किस रूप में करके दिखाता है? सीधे रूप में दिखाता है। मतलब कि मानव नेत्र में रेटिना पर बने प्रतिबिंब की संवेदनाओं को ग्रहण करके
प्रकाश स्नायु दृक् तंत्रिका इन संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाता है, जिसके वजह से किसी वस्तु को देखने का आभास होता है। और वह आभास होता है, आभास मतलब काल्पनिक बात है, ये सब समझ में आ रहा, आभास होता है। अब प्रतिबिंब को उल्टा करके, उल्टा ना करके कैसा करके दिखाता है, सीधा करके दिखाता है। कितना इंटरेस्टिंग बात है कि ब्रेन कैसे वर्क, ब्रेन से जुड़ा हुआ हमारा मानव नेत्र। वैसे हम बात बताते हैं कि हर एक अंग ब्रेन से जुड़ा होता है और ब्रेन उस अंग पर नियंत्रित करता है। जैसे आपका हाथ पर नियंत्रित है ना, कौन कर रहा है? ब्रेन कर रहा है। वैसे इस ब्रेन के बारे में भी एक दिन पढ़ेंगे। आप लोग अगला क्या, कौन सा चित्र के बारे में पढ़ना चाह रहे हो? ब्रेन या फिर ह्यूमन हार्ट या फिर कौन सा चित्र, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। उससे पहले थोड़ा एक बार और रिवीजन कर लेते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़े हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा है दोस्तों मानव नेत्र के बारे में कि मानव नेत्र एक अद्भुत प्रकृति प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र है जो लगभग में गोलाकार होता है। इसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद में पढ़े हम लोग मानव नेत्र की बनावट के बारे में कि सबसे पहला है श्वेत पटल। यह मानव नेत्र का कैसा भाग होता है? सफेद भाग होता है। यह मोटे अपारदर्शी चमड़े का बना होता है। उसके बाद में आप लोग पढ़े हैं परितारिका के बारे में। किसके बारे में? परितारिका के बारे में कि यह मानव नेत्र का सबसे रंगीन भाग होता है। यह मानव नेत्र का सबसे रंगीन भाग होता है। कितने रंग का होता है? 3 रंग का होता है। यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसके बाद पढ़े परितारिका के बीच में एक छिद्र स्थान होता है जिसको क्या कहते हैं? हम लोग पुतली कहते हैं। अब पुतली भी क्या करता है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। किसके अनुसार? बिहार बोर्ड के अनुसार। लेकिन पुतली तो एक छिद्र है, छिद्र कैसे प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कर सकता है? पर पुतली से ही क्या होता है? प्रकाश जो होता है नेत्र लेंस के अंदर, नेत्र के अंदर प्रवेश करता है। इसके बाद पढ़े कॉर्निया या स्वच्छ मंडल के बारे में कि कॉर्निया या स्वच्छ मंडल जो होता है मानव नेत्र का सबसे उभरा हुआ भाग होता है। और साथ में नेत्रदान के समय हम किसका प्रयोग करते हैं? कॉर्निया या स्वच्छ मंडल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में आप लोग पढ़ो यहाँ पर सिलियरी मांसपेशिया के बारे में कि सिलियरी मांसपेशिया का कार्य क्या है? यह नेत्र लेंस को लटका करके रखती है और साथ में यह नेत्र लेंस को समायोजित करने का कार्य करता है। उसके बाद में आप लोग पढ़े हो नेत्र लेंस के बारे में। यह किस लेंस की तरह कार्य करता है? उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। और साथ में यह प्रकाश की किरणों को क्या करता है? केंद्रित करता है। उसके बाद पढ़े हो कचाप द्रव के बारे में कि कचाप द्रव ही क्या करता है? नेत्र को गोलाकार बनाए रखता है और साथ में रेटिना की क्या करता है? रक्षा करता है। उसके बाद पढ़े हो रेटिना दृष्टि पटल के बारे में कि मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है रेटिना या दृष्टि पटल पर होता है। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है और रेटिना पर बने प्रतिबिंब की संवेदनाओं को ग्रहण करके प्रकाश स्नायु दृक् तंत्रिका इसको ब्रेन यानी मस्तिष्क तक पहुंचाता है, जिसके वजह से किसी वस्तु को देखने का आभास होता है। हमको लगता है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए कि आप कौन से डायग्राम के बारे में पढ़ना चाहते हो। धन्यवाद।